Assalamu alaikum for class. How are you students? I hope you all will be fine. Today we discuss about lesson number 9, money. This lesson name is money. Students, money is coins and banknotes that can be exchanged for products. Students, मनी क्या है? मनी कॉइन या ऐसे नोट हैं जिनको हम किस लिए यूज़ करते हैं. कॉइन्स का मतलब होता है सिक्के. ठीक है, ऐसे नोट हैं जो हम किस लिए यूज़ करते हैं? चीज़ें ख़रीदने के लिए. आप पैसे दे के चीज़ें ख़रीदते हो ना. ऐसे नोट या सिक्के जिसको हम चीज़ें ख़रीदने के लिए यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मनी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 10. Students, in previous lecture we have completed the reading of first half of unit number 9, money. Now we start the next reading. Each year people, businesses and governments have to budget in order to decide what to do with the money they have. Students, in previous lecture we discussed about budget. Budget क्या है? एक फॉर द अमाउंट ऑफ मनी, ए प्लान फॉर द अमाउंट ऑफ मनी. जो हमारे पास मनी होती है उसके बारे में एक प्लान है. ठीक है, ऑफ मनी कमिंग इन एंड द अमाउंट ऑफ मनी गोइंग आउट इन अ सेट टाइम. मतलब कि एक हमने टाइम सेट किया होता है, उसमें हमने एक प्लान बनाना है कि मनी जो है, रकम जो है वो किन रिसोर्सेज पे लगनी है और कहाँ से मनी जो है वो आनी है. ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट. ये तो था बजट के बारे में. नेक्स्ट हमने पढ़ा है ईच ईयर पीपल, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स हैव टू बजट इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हाट टू डू विद द मनी दे हैव. हर साल लोग जो हैं, लोगों के कारोबार और हुकूमत को ये फैसला करने के लिए बजट पेश करना पड़ता है कि इनके पास पैसा जो है इससे क्या करना है. इनके पास जो पैसा है इससे क्या करना है. ठीक है, इसको किन किन रिसोर्सेज पे यूज़ करना है, क्या करना है इस पैसे का. ठीक है, इसलिए हुकूमत को हर साल जो है वो बजट पेश करना पड़ता है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक सेंसिबल इकोनॉमिक चॉइस. स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक सेंसिबल, एक अच्छा माशी निज़ाम बनाया जाए. ठीक है, अब इकोनॉमिक चॉइस क्या है? इकोनॉमिक चॉइस क्या है स्टूडेंट्स? हाउ टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद लिमिटेड रिसोर्सेज. स्टूडेंट्स, इसमें क्या बताया है कि हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे हासिल कर सकते हैं अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. तो हुकूमत जो है ये इकोनॉमिक चॉइस बनाती है. ठीक है, तो हुकूमत को एक अच्छी माशी निज़ाम बनाना चाहिए जिसमें वो लोगों को सेटिस्फाई कर सके कि लिमिटेड सोर्सेज में रह के वो किस तरह अपने जो अखराजात हैं, अपनी ख्वाहिशात हैं वो पूरा कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छा माशी निज़ाम बनाया जाए. ठीक है, नेक्स्ट, एवरी टाइम वी स्पेंड आवर मनी इन वन वे देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज़ आर चॉइस डैट वी गिव अप और मिस आउट ऑन. हर टाइम क्या है, हर वक्त हम एक तरह से अपने जो खर्चा है वो करते हैं और जो दूसरा मौका या इंतखाब हमारे पास मौजूद होता है उसको हम तर्क कर देते हैं या उससे महरूम हो जाते हैं. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप ऑन द नेक्स्ट बेस्ट चॉइस इज़ कॉल्ड एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगला जो बेहतरीन इंतखाब तर्क करने के लिए हम जिस कीमत को छोड़ते हैं, जिस मौके को छोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल सपोज़ करें आपके पास दो ऑप्शन है. एक ऑप्शन आपको देता है 5 आइसक्रीम और एक ऑप्शन आपको देता है 4 आइसक्रीम. किसी रीज़न की वजह से आपने क्या किया, जो 4 आइसक्रीम हैं वो खा ली और 5 आइसक्रीम जो है वो वाला ऑप्शन जो है वो छोड़ दिया. ठीक है, तो रीज़न कोई भी हो सकती है. आप ये सोच सकते हैं आपका दांत ख़राब हो सकते हैं, पेरेंट्स से, वालिदैन से डांट पड़ सकती है. ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकती है. तो आपको कितने का लॉस हुआ? 1 आइसक्रीम का आपको लॉस हो गया. ठीक है,
आपके पास मौका मौजूद था, आप खा सकते थे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से आपने वो नहीं खाई, ठीक है। तो इसमें अपॉर्चुनिटी, ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। इसमें यही बताया गया है कि जो अगला बेहतरीन इंतखाब जो है तुर्क करने की कीमत को मौके की लागत कहते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास एक अच्छा मौका मौजूद था, लेकिन क्या है, हमने किसी रीज़न की वजह से वो मौका जो है वो गवा दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Opportunity cost is important to individuals as well as businesses and governments. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है फ़र्द के साथ साथ कारोबार और हुकूमतों के लिए भी बहुत अहम है, ठीक है। When a shopkeeper has to close their shop for repair, cleaning, buying new stock, a holiday or any other reason, they cannot sell anything, ठीक है। इसमें बताया गया है बच्चों कि एक शॉपकीपर जो है वो क्या करता है कि उसको किसी रीज़न की वजह से मतलब कि अगर उसने क्या करना है, अपनी जो शॉप है उसको रिपेयर करवाना है, उसकी मरम्मत करवानी है, साफ़ करवाना है उसको, या क्या करना है, उसने न्यू स्टॉक ख़रीदना है, मतलब नई चीज़ें ख़रीदनी है, ठीक है। या छुट्टी की वजह से उसकी शॉप बंद हो गई है, कोई भी रीज़न हो सकती है। मतलब उसके पास मौका था, वो खोल सकता था, लेकिन उसको किसी रीज़न की वजह से क्या हुआ कि वो शॉप बंद करना पड़ी, तो वो कोई भी चीज़ नहीं बेच सकता था। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। When the government decide to invest in one area, for example education, the opportunity cost might be that they spend less on another area such as building roads. तो जब फॉर एग्ज़ाम्पल जब हुकूमत ने क्या डिसाइड कर लिया कि वो इन्वेस्ट करेगा एक एरिया में, ठीक है, एक एरिया में वो इन्वेस्ट करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन में उसने इन्वेस्ट कर दिया ज़्यादा पैसा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइट बी डैट दे स्पेंड लेस ऑन अनदर एरिया। तो फिर क्या हुआ कि जो दूसरा एरिया होगा वहाँ पे क्या होगा, वो उस साल जो है वो कम लगाएगा, कम पैसा लगाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो रोड जो है वो तमीर करवा रहे हैं, तो वहाँ पे कम पैसे लगा देंगे और एजुकेशन पे ज़्यादा लगा देंगे। ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब उनके पास मौका है, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, एक पे ज़्यादा लगा दिया और दूसरे को छोड़ दिया, मतलब उस दूसरे को वो नेक्स्ट चॉइस पे छोड़ दिया। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ईच ईयर द गवर्नमेंट हैज़ to carefully budget because there is a limited amount of money available and there are many different things that need to be done. स्टूडेंट्स, हर साल जो हुकूमत है वो क्या करती है कि केयरफुली बजट जो है वो केयरफुली पेश करती है, ठीक है, बहुत एहतियात से पेश करते हैं। बिकॉज देयर इज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल, क्योंकि उनके पास बहुत लिमिटेड अमाउंट में जो मनी है वो मौजूद है। एंड देयर आर मैनी डिफरेंट थिंग्स दैट नीड टू बी डन, और क्या है कि उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें और भी करनी होती है, ठीक है, और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जिनको करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए वो क्या करती है, हुकूमत हर साल बहुत एहतियात से, बहुत केयरफुली जो है बजट पेश करती है, हर चीज़ को माइंड में रख के कि उनकी हर ज़रूरियात जो हैं वो पूरी हो सकें। एज़ यू कैन सी देयर आर ऑलवेज़ इकनॉमिक चॉइस टू बी मेड। आप देख सकते हैं कि माशी इंतखाब जो है वो हमेशा वो करना बहुत ज़रूरी है। माशी इंतखाब जो है वो इकोनॉमिक चॉइस जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हुकूमत लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकेगी कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे अपने अखराजात और अपनी ज़रूरियात पूरा कर सकते हैं, तो हुकूमत नहीं चल सकती। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। टू डू choice are limited and there are often opportunity costs that need to be thought about. इंतखाब महदूद है और अक्सर मौके के जो अखराजात हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिसके बारे में सोचने की ज़रूरत होती है। हमारे पास जो चॉइस होती हैं वो क्या है, वो महदूद हैं, ठीक है, लेकिन हमें मौका मिलता है, लेकिन उस मौके पे जो अखराजात होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ सेविंग मनी। नेक्स्ट इज़ सेविंग money. Sometimes we want to buy some things that cost a lot of money. बाज़ का क्या होता है कि हम ना चाहते हैं कुछ चीज़ ख़रीदना, ठीक है, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है उसकी कॉस्ट के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है।
टू डू दिस वी नीड टू सेव अप मनी, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पैसे जमा करने चाहिए। इफ़ समवन वांट्स समथिंग बट डज नॉट हैव द मनी, अगर कोई शख्स जो है, कोई बंदा जो है कुछ ख़रीदना चाह रहा है लेकिन उसके पास क्या है, पैसे नहीं हैं, दे सेव द मनी, तो फिर वो क्या करता है, मनी सेव करता है, मतलब पैसे जोड़ता है वो चीज़ ख़रीदने के लिए। स्टूडेंट्स, पीपल कैन सेव मनी इन डिफरेंट वेज़, जो लोग हैं वो डिफरेंट वेज़ जो हैं उनसे वो मनी जो है उसको सेव करते हैं, ठीक है। मोस्ट पीपल सेव देयर मनी इन अ बैंक, लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैसे जोड़ते हैं, घरों में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग जो हैं वो पैसे जो हैं वो कहाँ पे जमा करते हैं, कहाँ पे सेव करते हैं, बैंक में। दिस इज़ द बैंक। ओके, अल्लाह हाफिज़।